क्या आपको कभी ऐसा महसूस हुआ है कि आप में काबिलियत तो बहुत है, लेकिन जब उसे दुनिया के सामने दिखाने की बारी आती है, तो आपका आत्मविश्वास जैसे कहीं खो जाता है? क्या आप भी उन लोगों में से हैं जो अपनी जिंदगी में कुछ बड़ा करना चाहते हैं, लेकिन हर बार डर, झिझक और खुद पर शक उन्हें रोक देता है? अब सोचिए, अगर आपके अंदर ऐसा आत्मविश्वास आ जाए जो न सिर्फ आपको हर चुनौती का सामना करने की ताकत दे, बल्कि आपको वो सफलता दिलाए जिसके आप हकदार हैं, क्या आप ये जानना नहीं चाहेंगे कि वो कौन सा राज है जो आपकी जिंदगी को पूरी तरह बदल सकता है? और ये सिर्फ कोई मोटिवेशनल बात नहीं है, बल्कि ये है एक प्रैक्टिकल सिस्टम जो आपके अंदर छिपे उस पावर को बाहर निकाल सकता है जिसे आप खुद नहीं देख पा रहे। इसी पावर को जगाने के लिए बिल एंड्रू की ये बुक सेल्फ कॉन्फिडेंस एक मास्टरपीस है। ये बुक सिर्फ आत्मविश्वास के बारे में नहीं बताती, बल्कि आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड करती है कि कैसे आप अपने नेगेटिव थॉट्स और डाउट्स को तोड़कर खुद पर पूरा भरोसा कर पाएं। बिल एंड्रू ने इसे बेहद सरल और प्रभावी तरीके से समझाया है ताकि कोई भी व्यक्ति अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर सके। लेकिन उससे पहले, अगर आप पहली बार हमारे चैनल द ग्रेट राठौर पर आए हैं, तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाना न भूलें ताकि आप हमारे आने वाले हर मोटिवेशनल और लाइफ चेंजिंग वीडियो को मिस न करें। और हाँ, कमेंट में लिखिए, मैं आत्मविश्वासी हूं, ताकि मैं देख सकूं कि आप इस वीडियो को सच में अपने अंदर के आत्मविश्वास को बढ़ाने के इरादे से देख रहे हैं। तो चलिए, अब बिना कोई वक्त गवाए जानते हैं कि बिल एंड्रू की यह बुक आपको कैसे अपनी लाइफ का हीरो बना सकती है। आत्मविश्वास एक ऐसी अदृश्य शक्ति है जो इंसान के जीवन को पूरी तरह से बदल सकती है। यह वही शक्ति है जो लोगों को अपने सपनों को सच करने का साहस देती है। जब आत्मविश्वास हमारे भीतर होता है, तो हमारी सोच, हमारे विचार और हमारा हर एक्शन एक अलग स्तर पर काम करता है। यही कारण है कि कुछ लोग बड़ी से बड़ी चुनौतियों का सामना भी मुस्कुराते हुए कर लेते हैं, जबकि कुछ लोग छोटी छोटी परेशानियों से भी हार मान लेते हैं। आत्मविश्वास की ताकत सिर्फ मानसिक स्थिति तक सीमित नहीं होती, यह हमारे व्यवहार और हमारे परिणामों में भी दिखाई देती है। अगर हम खुद पर विश्वास नहीं करेंगे, तो हम किसी भी काम में पूरी क्षमता के साथ नहीं जुट पाएंगे। यह ठीक वैसा ही है जैसे कोई व्यक्ति किसी ऊंचे पहाड़ पर चढ़ने की कोशिश करे, लेकिन हर कदम पर उसे यकीन हो कि वह गिर जाएगा। ऐसे में सफलता की उम्मीद करना भी बेकार है। वहीं दूसरी ओर, जब किसी व्यक्ति के पास आत्मविश्वास होता है, तो वह उन चीजों को भी कर दिखाता है जो सामान्य लोगों के लिए नामुमकिन लगती हैं। इतिहास में जितने भी महान लोग हुए हैं, उन्होंने अपने विश्वास के दम पर ही बड़ी उपलब्धियां हासिल की हैं। चाहे वो थॉमस एडिसन हो, जिन्होंने हजारों बार फेल होने के बाद भी बल्ब का आविष्कार किया, या फिर नेल्सन मंडेला, जिन्होंने सालों तक जेल में रहते हुए भी अपने उद्देश्य को नहीं छोड़ा। उनके आत्मविश्वास ने उन्हें हर चुनौती का सामना करने की ताकत दी। लेकिन सवाल यह है कि आखिर आत्मविश्वास की यह ताकत आती कहां से है? यह सिर्फ जन्मजात योग्यता नहीं है। आत्मविश्वास एक स्किल है जिसे हम खुद से विकसित कर सकते हैं। यह हमारी सोच और मान्यताओं का परिणाम होता है। जब हम खुद को यह मानने लगते हैं कि हम किसी भी काम को कर सकते हैं, तो हमारे अंदर एक अदृश्य ऊर्जा पैदा होती है जो हमें हर मुश्किल परिस्थिति में भी आगे बढ़ने की ताकत देती है। आत्मविश्वास का महत्व सिर्फ सफलता पाने तक सीमित नहीं है। यह हमारे जीवन के हर पहलू में असर डालता है, चाहे वह हमारे करियर का चुनाव हो, रिश्तों को निभाना हो, या फिर अपनी पर्सनल ग्रोथ की दिशा में आगे बढ़ना हो। आत्मविश्वास के बिना हम हर कदम पर खुद पर शक करते हैं। हम ये सोचने लगते हैं कि कहीं हम असफल तो नहीं हो जाएंगे, लोग हमारा मजाक तो नहीं उड़ाएंगे, और इसी डर में हम अपनी क्षमताओं को भी खो देते हैं। दूसरी ओर, आत्मविश्वास से भरे व्यक्ति को असफलता का डर नहीं होता, क्योंकि वह जानता है कि असफलता सिर्फ एक सीढ़ी है जो उसे सफलता की ओर ले जाती है। वह जानता है कि हर गलती एक सीख है और हर सीख उसे और भी मजबूत बना रही है। इस सोच की ताकत ही उसे बार बार प्रयास करने और अंततः
जीत हासिल करने में मदद करती है। इस बात को समझना बहुत जरूरी है कि आत्मविश्वास कोई जादू की छड़ी नहीं है जिसे घुमाते ही सब कुछ ठीक हो जाए। यह एक निरंतर प्रक्रिया है जिसे हर दिन सुधारने की जरूरत होती है। लेकिन जैसे ही हम इस पर काम करना शुरू करते हैं, हमारी जिंदगी में अद्भुत बदलाव आने लगते हैं। जो लोग अपने आत्मविश्वास को पहचान लेते हैं और उसे सही दिशा में विकसित करना सीख जाते हैं, वे किसी भी लक्ष्य को पाने में सक्षम होते हैं। और यही इस अध्याय का सबसे बड़ा संदेश है। आत्मविश्वास की ताकत को पहचानिए, उसे मजबूत बनाइए और अपने सपनों को साकार करने के लिए हर कदम मजबूती से बढ़ाइए। खुद पर शक करना शायद इंसान की सबसे बड़ी कमजोरी है। यह एक ऐसा अदृश्य जाल है जो हमें हमारी पूरी क्षमता का अनुभव करने से रोक देता है। जब हम खुद पर विश्वास नहीं करते, तो हमारा दिमाग हर उस संभावना को नकार देता है जो हमें सफलता की ओर ले जा सकती है। खुद पर शक करना असल में हमारे दिमाग की एक सुरक्षा प्रणाली है जो हमें असफलता, आलोचना और दर्द से बचाने की कोशिश करता है। लेकिन यही सुरक्षा प्रणाली हमें आगे बढ़ने से भी रोक देती है। खुद पर शक करने की आदत अक्सर बचपन से ही शुरू हो जाती है। जब हमें बार बार यह सुनने को मिलता है कि हम कुछ नहीं कर सकते या हम में काबिलियत की कमी है, तो हमारे भीतर एक डर पैदा होने लगता है। यह डर धीरे धीरे खुद पर शक में बदल जाता है और जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं, यह शक और भी गहरा हो जाता है। हम अपनी क्षमताओं को खुद ही कम आंकने लगते हैं। इस समस्या का सबसे बड़ा कारण यह है कि हम खुद को दूसरों से तुलना करते हैं। हम अपने आसपास के लोगों की सफलता को देखते हैं और अपनी कमियों को सामने लाकर खड़ा कर देते हैं। सोशल मीडिया ने इस समस्या को और भी बढ़ा दिया है, क्योंकि हम वहां सिर्फ लोगों की सफलता और खुशियों को ही देखते हैं, उनकी असफलताओं और संघर्षों को नहीं। नतीजा यह होता है कि हम यह मानने लगते हैं कि शायद हमारे अंदर वो क्षमता नहीं है जो दूसरों में है। लेकिन खुद पर शक करना सिर्फ हमारी सोच को प्रभावित नहीं करता, यह हमारे काम करने की क्षमता को भी बुरी तरह से प्रभावित करता है। जब हमें अपने आप पर भरोसा नहीं होता, तो हम किसी भी काम को पूरे मन से करने की कोशिश नहीं करते। हम हमेशा यह सोचते हैं कि हम असफल हो जाएंगे और यह डर हमें अधूरे प्रयास करने की आदत में धकेल देता है। इसके अलावा खुद पर शक करना हमारी निर्णय लेने की क्षमता को भी कमजोर कर देता है। हम हर फैसले पर सवाल उठाते हैं, बार बार सोचते हैं और आखिर में या तो कोई निर्णय नहीं ले पाते या फिर गलत निर्णय ले लेते हैं। यह अनिश्चितता का माहौल हमें और भी ज्यादा कमजोर बनाता है और यह सिलसिला चलता ही रहता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि खुद पर शक करने की यह आदत इतनी शक्तिशाली क्यों है? इसका कारण यह है कि हमारा दिमाग नेगेटिव थॉट्स को जल्दी अपनाता है और पॉजिटिव थॉट्स को नजरअंदाज करता है। यह एक तरह का डिफेंस मैकेनिज्म है जो हमें संभावित खतरों से बचाने की कोशिश करता है। लेकिन यह मैकेनिज्म हमें अनजाने में उस जाल में फंसा देता है जहां हम खुद पर यकीन करना ही छोड़ देते हैं। खुद पर शक करने की इस आदत का सबसे बड़ा नुकसान यह है कि यह हमें नई चीजें आजमाने से रोकता है। हम अपने कंफर्ट जोन में रहना पसंद करते हैं क्योंकि वहां हमें असफल होने का डर नहीं होता। लेकिन असली ग्रोथ कंफर्ट जोन के बाहर होती है और जब हम खुद पर शक करते हैं तो हम उस ग्रोथ के रास्ते को ही बंद कर देते हैं। लेकिन अच्छी खबर यह है कि खुद पर शक करना एक आदत है और हर आदत बदली जा सकती है। जब हम यह समझ जाते हैं कि यह शक सिर्फ हमारे दिमाग का बनाया हुआ एक भ्रम है, तो हम उसे दूर करने की प्रक्रिया शुरू कर सकते हैं। खुद पर शक करने का मतलब यह नहीं है कि आप कमजोर हैं। इसका मतलब सिर्फ यह है कि आपको अपने दिमाग को रीप्रोग्राम करने की जरूरत है। आत्मविश्वास की इस यात्रा में सबसे पहला कदम है खुद पर शक करने की इस आदत को पहचानना और उसे दूर करने के लिए सचेत रूप से काम करना। और यही वो कदम है जो आपको उस जाल से बाहर निकाल सकता है जिसमें आप न जाने कब से फंसे हुए हैं। हमारा दिमाग एक शक्तिशाली उपकरण है, लेकिन समस्या यह है कि ज्यादातर लोग इसे ठीक से उपयोग करना नहीं जानते। हम अपनी सोच और विश्वासों के अनुसार काम करते हैं। अगर हमारा दिमाग बार बार यह सुनता है कि हम असफल हैं, तो वह इस बात को सच मान लेता है।
और अगर हम उसे विश्वास दिला दें कि हम हर परिस्थिति का सामना कर सकते हैं, तो वह वैसा ही व्यवहार करने लगता है। इसी कारण मन का रीप्रोग्रामिंग करना एक बेहद जरूरी कदम है आत्मविश्वास को बढ़ाने की दिशा में। मन का रीप्रोग्रामिंग का अर्थ है अपनी नकारात्मक सोच और सीमित करने वाले विश्वासों को पहचान कर उन्हें पॉजिटिव और प्रोडक्टिव थॉट्स में बदलना। यह एक प्रक्रिया है जिसमें समय और निरंतर प्रयास की जरूरत होती है, और इस प्रक्रिया में 3 तकनीकें बेहद कारगर साबित होती हैं: एफर्मेशंस, विजुअलाइजेशंस और पॉजिटिव सेल्फ टॉक। सबसे पहले बात करते हैं एफर्मेशंस की। एफर्मेशंस का मतलब है खुद से बार बार पॉजिटिव बातें कहना। ये ऐसी बातें होती हैं जो आपके आत्मविश्वास को बढ़ाने और नकारात्मक सोच को दूर करने में मदद करती हैं। उदाहरण के लिए, अगर आप हमेशा यह सोचते हैं कि आप किसी काम में सफल नहीं हो सकते, तो आपको अपनी सोच को बदलने के लिए यह कहना होगा, मैं हर काम को सफलतापूर्वक कर सकता हूं, या फिर मुझे अपनी क्षमताओं पर पूरा भरोसा है। ये एफर्मेशंस आपको रोजाना बोलने चाहिए, खासकर सुबह के समय और सोने से पहले। जब आप इन बातों को बार बार दोहराते हैं, तो वे आपके दिमाग में गहराई से बैठ जाती हैं और आपकी सोच को पॉजिटिव दिशा में मोड़ देती हैं। दूसरी तकनीक है विजुअलाइजेशंस। हमारा दिमाग इमेजेस के माध्यम से सोचने में ज्यादा सक्षम होता है। जब आप खुद को किसी लक्ष्य को हासिल करते हुए विजुअलाइज करते हैं, तो आपका दिमाग उस अनुभव को वास्तविक मानने लगता है। उदाहरण के लिए, अगर आपको किसी बड़े ऑडियंस के सामने स्पीच देनी है और आप घबराते हैं, तो पहले से उस पूरे सीन को अपने दिमाग में विजुअलाइज करें। खुद को आत्मविश्वास से भरे हुए, शांत और प्रभावी तरीके से बोलते हुए देखें। जितनी ज्यादा डिटेल्स आप विजुअलाइज करेंगे, उतना ही आपका दिमाग उस सिचुएशन को सच मान लेगा। इससे आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा और डर अपने आप कम होने लगेगा। अब बात करते हैं पॉजिटिव सेल्फ टॉक की। यह एक ऐसी तकनीक है जिसमें आप अपने साथ बातचीत करने के तरीके को सुधारते हैं। हम सभी के दिमाग में एक इंटरनल वॉइस होती है जो लगातार हमें कुछ न कुछ कहती रहती है। अगर यह आवाज नेगेटिव होगी, तो वह हमें हमेशा कमजोर महसूस कराएगी। लेकिन अगर हम इसे पॉजिटिव बना लें, तो यह हमें हर समय मोटिवेट कर सकती है। उदाहरण के लिए, जब भी कोई मुश्किल परिस्थिति आए, तो खुद से कहें, मैं यह कर सकता हूं, मेरे पास इसे करने की ताकत और क्षमता है। इसी तरह, जब भी कोई गलती हो जाए, तो खुद को कोसने की बजाय खुद से कहें, गलतियां करना ठीक है, यह मेरे सीखने का हिस्सा है, मैं इससे और बेहतर बनूंगा। मन का रीप्रोग्रामिंग करने में सबसे महत्वपूर्ण चीज है नियमितता और धैर्य। यह कोई ऐसा मैजिक ट्रिक नहीं है जिससे आपकी सोच एकदम बदल जाएगी। आपको हर दिन एफर्मेशंस बोलने होंगे, अपनी विजुअलाइजेशंस पर काम करना होगा और अपने सेल्फ टॉक को पॉजिटिव बनाना होगा। धीरे धीरे आपका दिमाग इन नई सोचों और विश्वासों को अपनाने लगेगा। आपका मन ठीक वैसे ही है जैसे एक बगीचा। अगर आप उसमें अच्छी बातें बोएंगे, तो समय के साथ वह खूबसूरत फूलों और फल से भर जाएगा। लेकिन अगर आप उसे खाली छोड़ देंगे, तो नकारात्मकता के कांटे उसमें उगने लगेंगे। इसलिए यह आप पर निर्भर करता है कि आप अपने दिमाग में क्या बोना चाहते हैं। आत्मविश्वास को बढ़ाने के लिए सबसे पहले हमें उसकी मजबूत नींव बनानी होती है। यह नींव हमारे मानसिकता, आदतों और कौशल पर आधारित होती है। अगर नींव मजबूत होगी, तो आत्मविश्वास अपने आप बढ़ता चला जाएगा। लेकिन अगर नींव कमजोर होगी, तो कोई भी चुनौती हमें हिला सकती है। इसीलिए यह जरूरी है कि हम अपनी नींव को मजबूत करने पर पूरा ध्यान दें। सबसे पहली चीज है सही मानसिकता। आत्मविश्वास की नींव हमारे सोचने के तरीके पर निर्भर करती है। अगर हम यह मानकर चलें कि हम हमेशा सीख सकते हैं और हर गलती हमारे विकास का हिस्सा है, तो हमारा आत्मविश्वास कभी कमजोर नहीं होगा। इस मानसिकता को अपनाने का सबसे अच्छा तरीका है ग्रोथ माइंडसेट को अपनाना। मतलब यह समझना कि हमारी क्षमताएं निश्चित नहीं हैं, बल्कि मेहनत और अभ्यास से उन्हें बढ़ाया जा सकता है। हर असफलता को एक सीखने का अवसर मानें और आगे बढ़ते रहें। दूसरी महत्वपूर्ण चीज है आदतें। हमारा आत्मविश्वास हमारे डेली रूटीन और आदतों से भी प्रभावित होता है।
इसलिए यह जरूरी है कि हम ऐसी आदतें अपनाएं जो हमें लगातार बेहतर बनाती रहे। सबसे पहले अपनी बॉडी लैंग्वेज पर काम करें। सीधे खड़े होना, आंखों में आंखें डालकर बात करना और हाथों का सही इस्तेमाल करना, ये सब आपके आत्मविश्वास को दिखाने के तरीके हैं। इसके अलावा अपने दिन की शुरुआत पॉजिटिव एफर्मेशंस और विजुअलाइजेशंस के साथ करें। यह आपको पूरे दिन के लिए प्रेरित और आत्मविश्वासी बनाए रखेगा। तीसरी चीज है कौशल। आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए जरूरी है कि हम अपने स्किल्स को लगातार बेहतर बनाते रहें। इसका मतलब है कि आपको लगातार सीखते रहना चाहिए। जो चीजें आपको डराती हैं, उन्हें जानबूझकर फेस करें। अगर आपको पब्लिक स्पीकिंग से डर लगता है, तो छोटे छोटे ग्रुप्स में बोलने की प्रैक्टिस करें। अगर किसी विषय में कमजोर महसूस करते हैं, तो उस पर और गहराई से काम करें। अपने कौशल में सुधार लाने के लिए खुद को हमेशा चुनौती देते रहें। इसके अलावा अपनी सफलताओं को सेलिब्रेट करना भी बेहद जरूरी है। हम अक्सर अपनी गलतियों पर ज्यादा ध्यान देते हैं और अपनी सफलताओं को नजरअंदाज कर देते हैं। लेकिन जब आप अपने छोटे छोटे अचीवमेंट्स को सेलिब्रेट करते हैं, तो आपका दिमाग उस सकारात्मकता को पहचानता है और उससे प्रेरणा पाता है। आत्मविश्वास की नींव बनाने के लिए आपको अपनी सोच, आदतें और स्किल्स पर लगातार काम करना होगा। हर दिन थोड़ा थोड़ा सुधार लाने की कोशिश करें और धीरे धीरे आप देखेंगे कि आपका आत्मविश्वास बढ़ता जा रहा है। यह कोई एक दिन का काम नहीं है, बल्कि यह एक प्रक्रिया है जिसमें निरंतरता की जरूरत होती है। जब आप अपने दिमाग को सकारात्मकता से भरते हैं, सही आदतें अपनाते हैं और अपने कौशल को लगातार निखारते हैं, तो आत्मविश्वास अपने आप आपकी पर्सनैलिटी का हिस्सा बन जाता है। डर एक ऐसी भावना है जो हमें आगे बढ़ने से रोकती है। यह हमारे आत्मविश्वास को कमजोर कर देती है और हमें हमेशा सुरक्षित दायरे में रहने के लिए मजबूर करती है। लेकिन सच्चाई यह है कि डर से बचने का मतलब है अपनी पूरी क्षमता को कभी ना जान पाना। इसीलिए डर को पहचानना और उस पर विजय पाना आत्मविश्वास बढ़ाने का सबसे जरूरी कदम है। सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि डर एक सामान्य मानवीय भावना है। हम सभी डरते हैं। कोई असफलता से डरता है, कोई आलोचना से, तो कोई अज्ञात से। लेकिन फर्क यह है कि आत्मविश्वासी लोग अपने डर को अपने ऊपर हावी नहीं होने देते। वे डर को एक संकेत की तरह देखते हैं जो उन्हें बताता है कि कहां काम करने की जरूरत है। जब आप यह समझ लेते हैं कि डर को खत्म नहीं करना, बल्कि उसे समझकर उसका सामना करना है, तो आप आधी लड़ाई वैसे ही जीत लेते हैं। डर को पहचानने का सबसे अच्छा तरीका है उसे नाम देना। जब भी आप किसी चीज से डरें, तो खुद से पूछें, मुझे किस चीज का डर है? क्या यह असफलता का डर है, या दूसरों की राय का डर, या फिर कुछ नया करने का डर? जब आप अपने डर को स्पष्ट कर लेते हैं, तो उसे मैनेज करना आसान हो जाता है। अब बात करते हैं उस डर पर विजय पाने की। इसके लिए सबसे जरूरी है एक्शन टेकिंग। डर का सबसे बड़ा दुश्मन है एक्शन। जब भी आप किसी चीज से डरते हैं, तो सबसे पहले उस पर कदम उठाना शुरू करें। अगर आपको पब्लिक स्पीकिंग का डर है, तो छोटे छोटे ग्रुप्स में बोलने की प्रैक्टिस करें। अगर किसी नए प्रोजेक्ट में फेल होने का डर है, तो उस पर छोटे छोटे टास्क में काम करना शुरू करें। जितना ज्यादा आप एक्शन लेंगे, उतना ही आपका डर कम होता जाएगा। एक्सपोजर टेक्निक्स भी डर को हराने में बहुत मदद करती है। इसका मतलब है धीरे धीरे उस चीज का सामना करना जिससे आप डरते हैं। उदाहरण के लिए, अगर आपको ऊंचाई से डर लगता है, तो पहले छोटी ऊंचाइयों से शुरुआत करें। धीरे धीरे खुद को चुनौती दें और हर बार अपने डर का सामना करने के बाद खुद को यह बताएं कि आप इसे कर सकते हैं। यह प्रक्रिया आपके दिमाग को यह सिखाती है कि आपका डर वास्तविक नहीं है और उसे दूर किया जा सकता है। एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि डर को पूरी तरह खत्म करने की कोशिश न करें। डर को स्वीकार करना भी आत्मविश्वास का हिस्सा है। समझें कि डर होना गलत नहीं है, लेकिन उससे बचना आपको कमजोर बनाता है। जब आप अपने डर को एक्सेप्ट कर लेते हैं, तो आप उसे कंट्रोल करना भी सीख जाते हैं। अपने डर को हराने का एक और तरीका है पॉजिटिव विजुअलाइजेशन। जब भी आप किसी चीज से डरते हैं, तो अपने दिमाग में यह विजुअलाइज करें कि आप उस डर का सफलतापूर्वक सामना कर रहे हैं।
खुद को आत्मविश्वास से भरे हुए और उस चुनौती को पूरी तरह से हैंडल करते हुए देखें। यह विजुअलाइजेशन आपके दिमाग में उस सिचुएशन को पहले से एक्सेप्ट कर लेता है, और जब आप असल में उस परिस्थिति का सामना करते हैं तो आपका डर कम हो जाता है। डर पर विजय पाने का मतलब यह नहीं है कि आप कभी डर महसूस नहीं करेंगे, बल्कि इसका मतलब यह है कि आप डर को अपने जीवन को नियंत्रित करने नहीं देंगे। आप हर बार एक्शन लेकर, एक्सपोजर देकर और खुद को पॉजिटिव तरीके से तैयार करके अपने डर पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। और जब आप यह करना सीख जाते हैं तो आपका आत्मविश्वास भी अपने आप बढ़ता चला जाता है। आत्मविश्वास कोई ऐसी चीज नहीं है जो एक ही दिन में हासिल हो जाए। यह एक कौशल है जिसे नियमित अभ्यास और मेहनत से निखारा जा सकता है। जिस तरह एक एथलीट को अपने खेल में माहिर होने के लिए रोजाना प्रैक्टिस करनी पड़ती है, उसी तरह आत्मविश्वास को बढ़ाने के लिए भी हमें हर दिन छोटे छोटे कदम उठाने होते हैं। सबसे पहला कदम है पॉजिटिव सेल्फ टॉक। हमारे दिमाग में हर वक्त बातचीत चलती रहती है। अगर यह बातचीत नकारात्मक होती है तो यह हमारे आत्मविश्वास को बुरी तरह प्रभावित कर सकती है। इसलिए जरूरी है कि हम अपने आप से सकारात्मक बातें करना सीखें। जैसे, मैं यह कर सकता हूं, मैं काबिल हूं, मैं हर दिन बेहतर हो रहा हूं। जब आप बार बार इन वाक्यों को दोहराते हैं तो आपका दिमाग इन्हें सच मानने लगता है और आपकी सोच में बदलाव आता है। दूसरा कदम है एफर्मेशंस और विजुअलाइजेशंस का इस्तेमाल। एफर्मेशंस यानी ऐसे वाक्य जो आपकी क्षमताओं को मजबूत करते हैं। हर सुबह उठते ही और रात को सोने से पहले कुछ एफर्मेशंस दोहराना आपके दिमाग को सकारात्मकता की ओर मोड़ देता है। विजुअलाइजेशंस का मतलब है खुद को उस स्थिति में देखना जहां आप आत्मविश्वास के साथ सफलता पा रहे हैं। अपने लक्ष्य को हासिल करते हुए खुद की कल्पना करना आपके दिमाग को उस लक्ष्य की ओर बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। तीसरा कदम है छोटे छोटे एक्शन स्टेप्स लेना। आत्मविश्वास को बढ़ाने का सबसे पावरफुल तरीका है एक्शन लेना। जब आप उन चीजों को करने की कोशिश करते हैं जिनसे आप डरते हैं, तो आपका आत्मविश्वास अपने आप बढ़ने लगता है। इसके लिए हर दिन एक ऐसा काम करें जो आपको थोड़ा मुश्किल लगे। जैसे अगर आप किसी से बात करने में झिझकते हैं तो किसी अजनबी से बातचीत शुरू करने की कोशिश करें। अगर किसी प्रोजेक्ट में डर लगता है तो उसे छोटे छोटे हिस्सों में बांटकर एक एक करके निपटाएं। चौथा कदम है अपनी उपलब्धियों को सेलिब्रेट करना। यह बहुत जरूरी है कि आप अपने हर छोटे से छोटे अचीवमेंट को भी पहचानें और उसकी सराहना करें। हम अक्सर अपनी गलतियों पर ज्यादा ध्यान देते हैं और सफलताओं को भूल जाते हैं, लेकिन जब आप अपने अचीवमेंट्स को सेलिब्रेट करते हैं तो यह आपके दिमाग में एक पॉजिटिव इंप्रेशन छोड़ता है जो आपकी सेल्फ इमेज को मजबूत बनाता है। पांचवा कदम है नियमित रूप से रिफ्लेक्शन करना। हर दिन के अंत में यह देखें कि आपने क्या अच्छा किया और कहां सुधार की जरूरत है। यह प्रैक्टिस आपको अपने आत्मविश्वास के सफर में लगातार सुधार करने में मदद करती है। खुद से यह सवाल पूछें, आज मैंने कौन से काम आत्मविश्वास के साथ किए और कहां मैं और बेहतर कर सकता हूं। यह आत्मविश्लेषण आपकी ग्रोथ को और तेज कर देता है। छठा और अंतिम कदम है दूसरों की मदद करना। जब आप दूसरों की मदद करते हैं और उन्हें प्रेरित करते हैं तो आपका आत्मविश्वास भी बढ़ता है। यह इसलिए क्योंकि जब आप दूसरों को गाइड करते हैं तो आपकी खुद की समझ और अनुभव भी मजबूत होते हैं। दूसरों के जीवन में पॉजिटिव इंपैक्ट डालने से आपका आत्मविश्वास और भी गहरा हो जाता है। आत्मविश्वास का अभ्यास एक निरंतर प्रक्रिया है। यह कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे आप एक बार सीख लें और हमेशा के लिए पा लें, बल्कि यह एक सफर है जिसमें हर दिन छोटे छोटे कदम आपको और भी मजबूत बनाते जाते हैं। जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करते हैं, उतना ही आपका आत्मविश्वास गहरा और स्थायी होता जाता है। बहुत से लोग अकेले में आत्मविश्वास से भरे हुए होते हैं, लेकिन जैसे ही उन्हें दूसरों के सामने बोलना होता है या पब्लिक में परफॉर्म करना होता है, उनका आत्मविश्वास डगमगाने लगता है। यह समस्या आम है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि इसका समाधान नहीं है। सोशल कॉन्फिडेंस मास्टरी एक ऐसा कौशल है जिसे सीखा और निखारा जा सकता है। सबसे पहले
यह समझना जरूरी है कि सोशल सिचुएशंस में डर का मुख्य कारण है दूसरों के द्वारा जज किए जाने का डर। जब हम सोचते हैं कि लोग हमें जज करेंगे या हमारी गलतियों पर हंसेंगे, तो हमारा आत्मविश्वास कमजोर हो जाता है। इस डर को दूर करने का पहला तरीका है अपनी सोच को बदलना। दूसरों के विचारों को इतना महत्व देना छोड़ना होगा। असल में ज्यादातर लोग खुद के बारे में ही सोचने में इतने व्यस्त होते हैं कि उन्हें आपकी गलतियों पर ध्यान देने का समय ही नहीं होता। दूसरा कदम है एक्सपोजर थेरेपी। मतलब जितना ज्यादा आप खुद को उन सिचुएशंस में डालेंगे जिनसे आप डरते हैं, उतना ही आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा। मान लीजिए आपको पब्लिक स्पीकिंग से डर लगता है, तो शुरुआत छोटे छोटे ग्रुप्स के सामने बात करने से करें। धीरे धीरे अपने ऑडियंस का साइज बढ़ाते जाएं। इसी तरह अगर आपको अजनबियों से बात करने में डर लगता है, तो हर दिन किसी नए इंसान से बात करने की कोशिश करें। यह लगातार अभ्यास आपको उस डर से बाहर निकालने में मदद करेगा। तीसरा कदम है अपनी बॉडी लैंग्वेज पर काम करना। आत्मविश्वास सिर्फ मानसिक ही नहीं होता, बल्कि यह शारीरिक भी होता है। आपकी बॉडी लैंग्वेज आपके आत्मविश्वास को दर्शाती है। अगर आप झुके हुए खड़े होते हैं या अपनी आंखें नीचे रखते हैं, तो यह दर्शाता है कि आप अनकंफर्टेबल हैं। इसके विपरीत, अगर आप सीधा खड़े होते हैं, आंखों में आंखें डालकर बात करते हैं और आपकी आवाज में मजबूती होती है, तो यह आपके आत्मविश्वास को दर्शाता है। इसीलिए अपनी बॉडी लैंग्वेज को पॉजिटिव और ओपन रखने का अभ्यास करें। चौथा कदम है खुद को एक्सप्रेस करने का साहस करना। जब भी आप किसी सोशल सिचुएशन में होते हैं, तो खुद को एक्सप्रेस करना ना छोड़ें। चाहे वो किसी से बातचीत करना हो, कोई सवाल पूछना हो, या फिर अपने विचारों को सबके सामने रखना हो। अपने विचारों को व्यक्त करने से आपका आत्मविश्वास और भी मजबूत होता है। पांचवां कदम है रिजेक्शन को एक्सेप्ट करना। हर इंसान को कभी ना कभी रिजेक्शन का सामना करना पड़ता है, लेकिन जो लोग आत्मविश्वास से भरे होते हैं, वे इसे अपने ऊपर हावी नहीं होने देते। रिजेक्शन को एक सबक के रूप में देखें, न कि अपनी योग्यता के प्रमाण के रूप में। अगर कोई आपकी बात से सहमत नहीं होता या आपको नकारता है, तो उसे पर्सनल नहीं लें, बल्कि इसे एक अवसर के रूप में देखें जिससे आप और भी मजबूत बन सकते हैं। छठा कदम है ऑथेंटिसिटी, यानी अपने असली व्यक्तित्व को अपनाना। जब आप खुद को जैसे हैं वैसे स्वीकार कर लेते हैं और दूसरों के सामने भी वैसे ही प्रस्तुत होते हैं, तो आपका आत्मविश्वास स्वाभाविक रूप से बढ़ जाता है। जब आप नकली व्यक्तित्व के सहारे दूसरों को इंप्रेस करने की कोशिश करते हैं, तो आपका आत्मविश्वास कमजोर हो जाता है। लेकिन जब आप अपने आप में सहज होते हैं, तो आपकी बातचीत और पर्सनालिटी में एक अलग ही चमक आ जाती है। सोशल कॉन्फिडेंस मास्टरी का मतलब यह नहीं है कि आप हर सिचुएशन में पूरी तरह से परफेक्ट होंगे, बल्कि इसका मतलब है कि आप हर सिचुएशन को एक्सेप्ट कर सकेंगे और खुद को उसमें सहज महसूस करा सकेंगे। यह एक सफर है, और जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे, उतना ही आपका आत्मविश्वास गहरा और मजबूत होता जाएगा। अगर आप सच में अपनी जिंदगी में बदलाव लाना चाहते हैं, तो इस 30 दिवसीय योजना को सिर्फ सुने नहीं, बल्कि इसे अपनी डेली रूटीन का हिस्सा बनाएं। याद रखें, आत्मविश्वास कोई जादू नहीं है, ये एक स्किल है, और हर स्किल की तरह इसे भी सीखा और निखारा जा सकता है। चाहे वो अपनी सोच को बदलना हो, डर का सामना करना हो, या फिर दूसरों के सामने अपनी बात को आत्मविश्वास से रखना हो, ये सारे स्टेप्स मिलकर आपको एक मजबूत और अटूट आत्मविश्वास की ओर ले जाएंगे। अब यहां सवाल यह है, क्या आप अपने पुराने डर, अपनी पुरानी झिझक को पीछे छोड़कर अपने नए आत्मविश्वास भरे व्यक्तित्व की तरफ कदम बढ़ाने के लिए तैयार हैं? अगर हां, तो इसी वक्त से शुरुआत करिए। और हां, अगर आपको यह वीडियो मददगार लगा हो, तो हमारे चैनल द ग्रेट राठौर को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। कमेंट्स में लिखिए, मैं आत्मविश्वास से भरी जिंदगी के लिए तैयार हूं, ताकि हमें भी पता चले कि आप इस सफर में हमारे साथ हैं। आपका आत्मविश्वास आपकी सबसे बड़ी ताकत है। इसे हासिल करने का समय अब है। आगे बढ़ें और खुद को साबित करें।